आज की यह वीडियो जो भी हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं जिनको 2023 और 24 के सेशन में परीक्षा देना है, ठीक है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, या फिर 25-26 में भी देने वाले हैं तब भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि हर सेमेस्टर में आप सभी को एक अनिवार्य प्रश्न पत्र यानी कि को करिकुलर सब्जेक्ट की परीक्षा देनी हुई होती है, जिसकी परीक्षा एमसीक्यू बेस पे होती है कि ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सारे क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव होंगे, तो चलिए जानते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। ध्यान से सुनेंगे। पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया। हम 3 नंबर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है कि नैतिक मूल्य समुदायों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। कौन लोग करते हैं? लोग करते हैं, व्यापार करता है, फिर बाजार करता है, या फिर राजनीति करता है। तो जो नैतिक मूल्य समुदायों के बीच संबंध को जो नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, उसका नाम बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो जिन भी छात्रों को उत्तर मालूम रहेगा बेशक वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देंगे, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ठीक है। ठीक है, लोगों के बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है कि सौंदर्य शास्त्र मूल अखंडता पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें शामिल है। मतलब कि जो सौंदर्य शास्त्र है ये मूल अखंडता पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसमें कौन सी चीज़ शामिल है? ठीक है, सौंदर्य शास्त्र में। तो सौंदर्य शब्द से आप लोग समझ ही रहे होंगे, सौंदर्य का मतलब सुंदरता ही होता है, ठीक है। तो हास्य हो जाएगा या सुंदरता हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, या फिर उत्कृष्टता हो जाएगी। ध्यान से सुनेंगे उत्तर, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी जो जो क्वेश्चन बताएं ये आपके हेल्पफुल साबित हों और आप अच्छे से एग्जाम में अपना पेपर दें और अच्छा नंबर लेकर आएँ, ठीक है। हमारी पूरी प्रयास रहेगी, क्योंकि हम आप लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहें, मतलब कि हर तरीके से आप सभी की हम तैयारी और हर तरीके से हेल्प करने के लिए तत्पर रहें, ठीक है। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, हम आपके साथ हैं। आपके जितने भी स्टडी मटेरियल है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो सही उत्तर द नंबर हो जाए, क्योंकि ये सभी हैं, हास्य भी है, सुंदरता भी है, उत्कृष्टता भी है, ये सभी इसमें शामिल हैं, इसलिए सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नैतिक आचरण व्यवसायिक व्यवहार है जो माना जाता है। मतलब जो नैतिक आचरण है वो एक व्यवसायिक मतलब बिजनेस का व्यवहार है, ठीक है, जिसे माना जाता है। क्या माना जाता है वो आपको बताना है, ठीक है। जहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि सामाजिक दिया गया है, नैतिक दिया गया है और दोनों दिया गया है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो नैतिक आचरण जो व्यवसायिक व्यवहार है इसे माना जाता है सामाजिक और नैतिक दोनों, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा सा नंबर, ठीक है, 5 का सा नंबर। भैया अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि कौन कंपनी की गतिविधियों में से एक मौलिक भूमिका निभाता। मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो उसमें जो गतिविधियां जो डेली की जो काम होते हैं, ठीक है, डेली के जो आना जाना रहना पहना ये जो गतिविधियां होती हैं, ठीक है, ठीक है, काम होते हैं में एक मौलिक भूमिका निभाता है। कौन? पर्यावरण निभाता है, यातायात निभाता है, मजदूर वर्ग निभाता है, फिर उपयुक्त में से सभी। तो सिंपल सा उत्तर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, वो है पर्यावरण। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। तो अब आप बोलेंगे भाई पर्यावरण क्यों हो जाएगा, तो आपकी सिंपल की जानकारी के लिए बता दें, पर्यावरण का इंग्लिश में क्या होता है? मतलब इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण होता है हिंदी में, ठीक है। तो आपकी जो कंपनी है, किसी भी कोई कंपनी, उसमें पर्यावरण बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। अगर वहाँ का पर्यावरण, जो वहाँ के लोग बाग रह रहे हैं, जो वहाँ का कार्य करने का तरीका है वो एक तरीके से एकदम फ्रेश है, ठीक है, तो वो चीज़ क्या निभाता भाई? पर्यावरण ही तो सब भूमिका निभाएगा, मेन चीज़, ठीक है, जो गतिविधियाँ होती हैं। तो इसलिए पर्यावरण बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, रोल करता है, ठीक है। अगला कि भाई गांधी जी की परिकल्पना के अनुसार कौन अपने धन की ट्रस्टी बनकर सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो कौन लोग करेंगे? उद्योगपति कहेंगे, धनवान लोग करेंगे, या फिर आबादोनों कहेंगे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं करेंगे, ठीक है। तो गांधी जी की जो परिकल्पना की गई है उसके अनुसार जो ट्रस्टी बनकर, ठीक है, सामाजिक उत्तरदायी के निर्वहन के लिए काम करेंगे वो हैं उद्योगपति और धनवान, ठीक है, इसलिए सा नंबर सही उत्तर हो जाएगा। और फायर चार्जर भाई ट्रस्टी क्या है भाई? जैसे कि आपने सुना होगा ना, ट्रस्ट स्कूल, ठीक है, ट्रस्ट स्कूल, और आपने और सुना होगा, ठीक है, कोई फर्म है। तो ट्रस्ट में ये होता है कि मान लीजिए आप कुछ पैसा इकट्ठा करके किसी भी, ठीक है, बच्चों की, या फिर जो गरीब हैं या फिर अनाथ लोग हैं उन सभी लोगों की हेल्प की जाए और सामाजिक के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब हुआ। अगला प्रश्न है भाई कि CSR को अभी केवल 21% यानी कि 3 वर्ष के औसत पर है, इसे बढ़ाकर कितना % लाना आवश्यक है, ठीक है।
इसका मतलब ये ध्यान से सुनेंगे, CSR का मतलब होता है कॉरपोरेट, ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। CRS का मतलब हो गया, ठीक है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें होता ये है कि जो उद्योग होते हैं, जो व्यापारिक कंपनियां होती, ठीक है, ठीक है, उसमें इसको स्वनियंत्रण किया जाता है, ठीक है, स्वयं नियंत्रण किया जाता है, जिससे वो कानून लेवल पे या फिर इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, वो आसानी से अंडर में, मतलब कानून के हिसाब से वो वर्क कर सकें, काम कर सकें, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय और कानून के अनुकूल हों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे, 8 नंबर जो प्रश्न है, उत्तर नंबर आ हो जाएगा 50%, ठीक है, कितना, 50% बढ़ाकर लाना आवश्यक है, ठीक है। अगला है कि भाई CRS का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, किसे बनाने में सहायक है, तो समाज को बनाने में सहायक है, या फिर कंपनियों के ब्रांड की छवि को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर आबा दोनों को, ठीक है। तो 9 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई CRF जो है ना, वो समाज को भी नियंत्रित करती है, मतलब सहायक बनाने में मदद करती है, ठीक है, सहायक है, और कंपनी के ब्रांड की छवि को बनाने में भी महत्वपूर्ण है, इसलिए उत्तर इसका हो जाएगा 7 नंबर, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर पाएँ, ठीक है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी प्रणाली है। भाई जो कॉर्पोरेट होती है गवर्नेंस कैसी प्रणाली, नियमों की है, प्रथाओं की है, प्रक्रियाओं की है, उपरोक्त में से सभी। तो आपकी जानकारी के बता दीजिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती हैं वो भाई प्रथाओं की भी होती हैं, नियमों की भी होती हैं, कुछ प्रक्रियाएं जो प्रोसेस होती है उसकी भी होती है, इसलिए सही उत्तर 2 नंबर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। भाई अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कंपनी के कौन सी हितधारकों को संतुलित करना शामिल है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो आप लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपने सुना होगा, कॉर्पोरेट सोसाइटी, कॉर्पोरेट, ठीक है, कंपनी, ये सब आपने सुना होगा ना। तो वही मतलब कि प्राइवेट सेक्टर से जो जुड़ी होती हैं उन्हें, ठीक है, बोला जाता है कॉर्पोरेट। और गवर्नेंस में कंपनी की कौन सी हितधारकों को संतुलित करना शामिल है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, कई सारे फाइनेंसरों को, शेयरधारकों को, या फिर वरिष्ठ प्रबंध अधिकारियों को, ठीक है। तो फाइनेंसरों का मतलब आप लोग समझते हैं, जो लोन वोन करते हैं। शेयरधारक का मतलब कोई कंपनी में कोई शेयर अपना, भाई इतने परसेंट का शेयर हमारा लगाते हैं लोग, नहीं किसी कंपनी में, किसी प्रोडक्ट पे, या फिर कंपनी के ऊपर ही लगाते हैं कि भाई हमारा इतना शेयर इस कंपनी पे, या फिर वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी, या फिर जहाँ वहाँ कंपनी के कोई अधिकारी है, या फिर वरिष्ठ एक तरीके से मान सकते हैं कि चेयरमैन या फिर मालिक, वो सब, ठीक है। तो जो 11 नंबर प्रश्न इसको दिख रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, क्योंकि ये सभी हितधारक होते हैं, इसलिए द नंबर हो जाएगा सही उत्तर। भाई किसी कंपनी बड़ी है तो उसको मैनेज करने के लिए भाई फाइनेंसर की भी जरूरत होती है, शेयरधारकों की भी जरूरत होती है, और एक जो वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी होती है उसकी भी जरूरत होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, द नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भाई कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित किया जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित किया जाता है, क्या किया जाता है भाई, समाज को किया जाता है, फर्म को किया जाता है, कंपनी के अधिकारी को किया जाता है, या संसाधनों को किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे आप सभी, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। 12 नंबर का उत्तर हो जाएगा सही नंबर फर्म को, ठीक है, बी नंबर फर्म को। अगला प्रश्न है कि माप उपकरण या फिर माप उपकरणों का प्रयोग किसके सीखने को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, ठीक है, ग्राहकों को, कंपनियों को, अधिकारियों को, फाइनेंसरों को, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, 13 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ध्यान से सुनेंगे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, कंपनियों को, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी समूह टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। कौन नहीं जानता इनके बारे में, आप सभी को मालूम है कि टाटा के CEO कौन है, टाटा के फाउंडर कौन है, आप सभी को अच्छे परिचित हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इन अफसरों में से, ठीक है, रतन नवल टाटा जी हैं, ठीक है, याद रखेंगे, रतन नवल टाटा जी हैं वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है आप सभी की समझ कि 1980 के दशक में, यानी कि 1980 का जो समय था, उसमें उभरते IT क्षेत्र, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र, IT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इस क्षेत्र के महत्व को किसने पहचाना, ठीक है, रतन टाटा ने, बिल गेट्स ने, हासिम प्रेमजी ने, मुकेश अंबानी ने। तो आप सभी को मालूम कि इस दौर जो है वो बहुत ही तगड़ा IT का ज़माना चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो हर जगह टेक्नोलॉजी है, वो चाहे आपके गांव में हो, आप चाहे शहर में हो, चाहे नगर में हो, हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। आपके पास मोबाइल है तो वो भी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, हासिम प्रेमजी, ठीक है। अगला है कि प्रेमजी, आजिम प्रेमजी, ठीक है, प्रेम जी ने, सॉरी फिर से मिस्टेकिंग हुई क्वेश्चन में, इसको फिर से पढ़ते हैं। प्रेम जी ने आजिम प्रेमजी फाउंडेशन की स्थापना
किस सन में की है, कब की है, ठीक है। तो प्रेम जी एक प्रकार के बहुत बड़े उद्योगपति और बहुत बड़े बिजनेसमैन है एक तरीके से, ठीक है, आप लोग बोल सकते हैं। तो 16 नंबर जो प्रश्न है इसका तो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बा। 2001 में इन्होंने अजीम प्रेमजी जो फाउंडेशन है उसकी स्टार्टिंग की थी, स्थापना की थी। 17 नंबर प्रश्न प्रस्तुत है कि रतन टाटा को इम्प्रेस मेल कब सौंपी गई। तो वो सौंपी गई थी सन 1977 में, याद रखेंगे। रतन टाटा को इम्प्रेस जो मील है, ठीक है, वो सौंपी गई थी 1977 में, याद रखेंगे। मील आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि टाटा ग्रुप ने फोर्ड मोटर कंपनी में जैगवार लैंड रोवर को कब खरीदा। जैगवार तो आपने सुना ही होगा, जैगवार कार आती है, लैंड रोवर जो कार आती है, लैंड रोवर से आप सबको मालूम प्रधानमंत्री जी चलते हैं शायद, ठीक है, हाँ वही जैगवार। बड़ी बड़ी ये सब कारें आती हैं जिनकी कीमत कई करोड़ों में होती है, ठीक है। तो ये पहले क्या किसकी थी, ये पहले फोर्ड कंपनी थी, ठीक है, फोर्ड मोटर कंपनी थी, उसके पास ये सब चीज़ें थी पहले, ठीक है। लेकिन जो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप के फाउंडर आप लोग जानते हैं रतन टाटा जी हैं, ठीक है। तो टाटा ग्रुप ने फोर्ड कंपनी से जैगवार लैंड रोवर जो मतलब कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो ये कंपनी है ये सब बनाती थी कार, इनको कब ख़रीदा था, ठीक है, मतलब पूरी कंपनी को, ठीक है। उसमें जो ब्रांड थे जैगवार और लैंड रोवर, ठीक है, इन दोनों ब्रांडों को। तो उस सन का नाम बताना आप लोगों को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सा नंबर 26 मार्च 2008 को खरीदा था। अगला प्रश्न है कि आजिम हाशिम प्रेमजी कौन है। भाई भारतीय व्यापार टाइकून है, ये निवेशक हैं, परोपकारी व्यक्ति हैं और प्रयुक्त में से सभी है। तो सिंपल सी बात है कि आजिम हाशिम जी बहुत बड़े व्यापारी भी हैं, परोपकारी व्यक्ति भी हैं, निवेशक हैं, मतलब किसी भी बिजनेस में, किसी भी कंपनी में, किसी भी शेयर में निवेश करते हैं, मतलब पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आप लोग मान लीजिए एग्जांपल के रूप में LIC में इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर कोई आप लोग इंश्योरेंस कराते हैं उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वही निवेशक, ठीक है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि आजिम प्रेमजी फाउंडेशन किस क्षेत्र में काम करता है, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, यानी कि जो प्राथमिक यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके शिक्षा के लिए ये फाउंडेशन काम करता है, ताकि कोई जो गरीब घर का इंसान है, अनाथ घर का है, या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसकी जो शिक्षा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। तो इसलिए बताया जा रहा जो आजिम प्रेमजी फाउंडेशन है ये प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न, एग्जाम में फंसने की पूरी उम्मीद है। अगला प्रश्न भाई है कि प्रेमजी द्वारा स्थापित और लाभकारी संगठन वर्तमान में कहाँ कहाँ काम करता है। भाई जो प्रेमजी द्वारा स्थापित कई सारे इनकी जो फैक्ट्रियाँ हैं, कई सारे जो इनके फाउंडेशन है, कई सारी इनकी कंपनियाँ हैं, कई सारी इनकी संस्थाएँ हैं, ठीक है, वो संगठन में कहाँ कहाँ काम करता है भाई, ठीक है। कर्नाटक, उत्तराखंड, पांडिचेरी में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश, बिहार में, मध्य प्रदेश में, यानी कहाँ कहाँ पर काम करता है वो आपको बताना है। तो 21 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा द नंबर, ठीक है, उपर्युक्त में से सभी, क्योंकि भाई राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी है, कर्नाटक, उत्तराखंड, पांडिचेरी भी है, ये सब अलग अलग प्रदेश हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये आप सब जानते ही हैं। तो इन सभी जगहों पर पूरी तरह काम करता है, इसलिए सही उत्तर दा हो जाएगा। अगला है कि गेट्स कब तक अपनी कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी कोडों की प्रत्येक पंक्ति की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करते थे। गेट्स का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, बिल गेट्स, यहाँ पर गेट्स लिख दिया तो आप लोग समझिए ना, गलत मत समझिएगा, ये पूरा नाम है बिल गेट्स, जो कि आप सभी को भी अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कि कौन है, ठीक है, मालूम भी होगा, आप लोग इतने स्मार्ट है, ठीक है। और इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि जो मतलब कि कब तक जो बिल गेट्स थे ये कब तक अपनी कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी कोडों की प्रत्येक पंक्ति की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करते थे। मतलब कि हर चीज़ अपने स्वयं से, वो चीज़ ये नहीं कि नौकर पे डिपेंड कर दिया, मैनेजर पे डिपेंड कर दिया, या फिर सुपरवाइजर पे डिपेंड कर दिया, वो खुद जो चीज़ प्रोडक्ट था उनकी कंपनी का, वो चाहे कोड हो या फिर कुछ भी चीज़ हो, वो खुद उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप मैनेज करते थे, समझते थे, समीक्षा करते थे, वही मतलब, ठीक है, मतलब कि व्यक्तिगत खुद से। तो वो प्रक्रिया कितने दिनों तक चली वो आपको बताना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आ नंबर, 5 वर्षों तक चली ये प्रक्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1980 में IBM ने माइक्रोसॉफ्ट से क्या बनाने का अनुरोध किया था, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि IBM क्या है भाई लोग, 1980 में, तो आप जान गए कि भाई 1980 में IBM ने माइक्रोसॉफ्ट से क्या बनाने का अनुरोध किया था। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट भी एक कंपनी है और IBM भी एक कंपनी है। तो IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, क्या होता है, इंटरनेशनल
बिजनेस में। तो IBM है ना, ये क्या है ना, एक क्लाउडिंग कंप्यूटिंग का काम करती है। मतलब जो क्लाउडिंग कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटिंग होती है, ये सबसे ज़्यादा निर्माण करने वाली छठवीं बड़ी कंपनी है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर बनाती है, ठीक है। IBM आपने नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो 1980 में जो IBM कंपनी है, इसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से क्या बनाने का अनुरोध किया था? आगामी पर्सनल कंप्यूटर या फिर कुछ और? इसमें जो सही उत्तर है कुल मिला के वो आपको जानना है, तो सही उत्तर हो जाएगा सा नंबर, ठीक है। इन्होंने कहा था भाई कि आगामी पर्सनल कंप्यूटर बना दीजिए और IBS PC के लिए बेसिक इंटरप्रेटर बना दीजिए। इंटरप्रेटर मतलब एक तरीके से कन्वर्ट करने वाला, ठीक है। जैसे कि आप लोग ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश, ठीक है, उस प्रकार का एक इंटरप्रेटर बनाने के लिए कहा था। क्लियर। अगला प्रश्न है कि बिल गेट्स का खास ध्यान कंपनी में किसकी देखरेख में रहा है? प्रोग्रामिंग भाषा में या फिर मूल्य में या डिजाइन में या फिर उसमें से किसी में भी नहीं। तो 24 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ में। उनका मेन ध्यान था प्रोग्रामिंग भाषा में। प्रोग्रामिंग भाषा आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, जावा, ठीक है, जावा लैंग्वेज हो गई, सी हो गई, C++ हो गई, ठीक है, और बहुत सारी लैंग्वेजें हैं, ठीक है, और HTML हो गई, ठीक है, और सी हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, और भी बहुत सारी लैंग्वेजें हैं जिन पे इनका पूरा ध्यान था। किसका? बिल गेट्स जी का, ठीक है। कंपनी के देख रेख में ये प्रोग्रामिंग भाषा पे ज़्यादा फोकस करते थे। क्लियर। अगला प्रश्न है कि 2010 में प्रेम जी ने भारत में स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए कितने रुपये दान करने का वचन दिया था? ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। 2010 में कितने रुपये खर्च करने का वचन दिया कि जो भारत की जो स्कूलिंग शिक्षा है वो उसमें सुधार आए, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे, इस प्रश्न का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर आपको जानना बहुत ही जरूरी है। कॉमन क्वेश्चन है, सही उत्तर हो जाएगा बा नंबर, ठीक है। 2 अरब अमेरिकी डॉलर, ठीक है। इसको कन्वर्ट आप लोग कन्वर्ट करके कमेंट में बताइए कितना होता है 2 अरब अमेरिकी डॉलर, ठीक है। इस समय जो डॉलर का रेट चल रहा है वो करीब करीब 82 चल रहा है, ठीक है। 82 फ्लैक्चुएट होता रहता है, कभी कभी 83 हो जाता है, कभी कभी 82 हो जाता है। तो आप लोग एवरेज मान के चलिए, जब इन्होंने दिया था तो बहुत ही कम रहा होगा शायद मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। उस समय तो रहा होगा, मान के चलिए एवरेज हमको कंफर्म ध्यान नहीं, लेकिन कम से कम वही 68 के करीब रहा होगा, 68-70 के करीब, ठीक है। उस समय रेट हो सकता है कम भी रहा होगा, लेकिन लगभग इतना रहा होगा, ठीक है। लेकिन 50 से करीब करीब ऊपर ही था कुल मिला के, ठीक है। तो इन्होंने 2 अरब अमेरिकी डॉलर दिए थे। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ने SCP के साथ एक समझौता किया था जिसके तहत वे 84 ठीक है डॉफ आधिकारिक बने या फिर 86 डॉफ आधिकारिक बने। कितने डॉफ आधिकारिक बने तो आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, प्रश्न महत्वपूर्ण, मतलब इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन प्रश्न है तो जानना जरूरी है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सा नंबर 86 डॉफ, ठीक है। अगला है कि बिल गेट्स और मानदीप वर्मा की देखरेख में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पुनर्गठन कब हुआ? ठीक है, तो 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बा नंबर। याद रखेंगे 25 जून 1981 को, ठीक है, मनदीप वर्मा और बिल गेट्स जी की देखरेख में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो है वो पुनर्गठन, मतलब दोबारा से उसमें कुछ संशोधन हुआ, दोबारा से कुछ उसमें, ठीक है, चीज़ें उसमें दोबारा से उसमें लाई गई, तो ये हो गया पुनर्गठन। अगला प्रश्न है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के चेयरमैन कौन है? सिंपल सा, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना, अभी आप लोग जानेंगे कि कौन है माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन या फिर माइक्रोसॉफ्ट के ठीक है मालिक, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि मैंने आपको ये भी बताया था कि आप लोग अभी जानेंगे कि जो हमारे ठीक है बिल गेट्स जी हों कौन है। सही उत्तर हो जाएगा सा नंबर। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन मालिक बिल गेट्स हैं और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है, चेयरमैन है। माइक्रोसॉफ्ट इन्हीं का मतलब कि इन्होंने बनाया है, एक तरीके से कह सकते हैं कंपनी, ठीक है। अगला है कि बिल गेट्स ने कब माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद छोड़ दिया था? मतलब कि इन्होंने मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी उसका पद छोड़ दिया था, ठीक है। 29 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? जनवरी 2000 में इन्होंने छोड़ दिया था, जहाँ तक मुझे जानकारी है। अगला प्रश्न है कि बिल गेट्स ने किसके साथ मिलकर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी का शुभारंभ यानी कि स्टार्टिंग करने का फैसला लिया था? तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। वाक एलन एक प्रमुख विद्वान और प्रमुख साइंटिस्ट थे, एक तरीके से बोल सकते हैं बिजनेसमैन। अगला कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, MITS से कब स्वतंत्र हुआ? 31 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1976 में स्वतंत्र हुआ था। याद रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि इंटेल 80 से 80 CPU जारी करने के बाद गेट्स ने यानी बिल गेट्स ने क्या महसूस किया था? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा दा, क्योंकि ये सब चीज़ों उन्होंने महसूस किया था। पहला भी ऑप्शन, दूसरा भी, तीसरा भी, इसलिए सही उत्तर दा नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि भाई
दोषी व्यक्ति या संगठन अपराध अधिनियम 2002 की कार्यवाही के तहत क्या जुर्माना किया जाता था? ध्यान से सुनेंगे, 2002 में की कार्यवाही के तहत क्या जुर्माना किया जाता था? 33 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, जब्ती के आदेश दिए जाते थे। क्लियर, ब नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसके अनुसार राजनीति शास्त्र व अन्य विषय यह बताते हैं कि क्या हुआ और क्या क्यों हुआ, क्या हुआ और क्यों हुआ, परंतु नीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जो ये बताता है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये किसने कहा है, कौन से महान महापुरुष ने? तो 34 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर, वो कहा है गांधी जी ने। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि नैतिकता एक, ठीक है, गत्यात्मक विचार है, ये किसका आशय है? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, इनमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, क्योंकि शुद्धता और निरपेक्षता का भी है। 35 नंबर का सही उत्तर द ही होगा। पारदर्शिता व कुशलता, सत्यता व कर्तव्यपरायणता, इसलिए सही उत्तर द हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न भाई महत्वपूर्ण है कि भारत में रिश्वत अधिनियम कब पारित किया गया? जो रिश्वत लोग लेते नहीं है कि भाई मुझे पैसे दे दो मैं आपका ये काम करा दूंगा, तो ये अधिनियम कब पारित किया गया कि भाई रिश्वत के लिए भी एक कानून अधिनियम बनाना ज़रूरी है, ताकि जो ये रिश्वत लेने वाला सिस्टम चल रहा है इससे लोगों को निजात मिले, ताकि रिश्वत देकर कोई किसी से काम ना करा पाए। लेकिन भ्रष्टाचार का इंडिया है, तो इसमें रिश्वत तो होगा, कानून की नज़र में नहीं होगा तो चोरी छिपके होगा। अभी भी आप सभी को मालूम है कि कोई काम कराने के लिए आप रिश्वत देते हैं हर क्षेत्र में। 36 नंबर का प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सा हो जाएगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे 8 अप्रैल 2010 को ये अधिनियम पारित किया गया था। ध्यान से सुन लीजिए, रिश्वत वाला। अगला है कि भारत में रिश्वत अधिनियम का उल्लंघन करने पर क्या दंड का प्रावधान किया गया? मान लीजिए आप किसी से रिश्वत लेते पकड़े गए, ठीक है, या फिर आप किसी से रिश्वत ले रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या दंड दिया जाएगा? तो 37 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द। आपको असीमित जुर्माना भी हो सकता है, 10 साल की कैद हो सकती है, सार्वजनिक अनुबंधों पर रोक, यानी कि जो आप लोग लाभ ले रहे हैं उस पर आपको रोक ले ली जाएगी जिस भी पद पे हैं, ठीक है आप लोग। अगला प्रश्न है कि भाई अधिकतर लेखक तथा विचारकों जो विचारक होते हैं उनका मानना है कि मानदंडों और मूल्यों का प्रयोग किसके अध्ययन में किया जाना चाहिए? ठीक है, तो 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ये किया जाना चाहिए व्यक्तिगत जीवन के विश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण में और सामाजिक जीवन के विश्लेषण में। सही उत्तर सा हो जाएगा, आ बा दोनों, ध्यान रखेंगे, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न भाई प्रस्तुत है, ध्यान सुनेंगे कि नीति शास्त्र बौद्धिक समीक्षा के क्षेत्र के रूप में किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, क्योंकि ये सभी से संबंधित है, पहले फिर दूसरे तीसरे से, इसलिए सही उत्तर द हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किन अवधारणाओं को परिभाषित करके नीतिशास्त्र मानवीय नैतिकता प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश करता है? अच्छा और बुरा, सही और गलत, न्याय और जुर्म। तो इस प्रश्न का सिंपल सा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, क्योंकि इन सभी का वो सुलझाने की कोशिश करता है। ठीक है, अगला है कि भाई मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन एवं व्याख्या किसके आधार पर की जाती है? तो सिंपल सा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उसके व्यापारों के विभिन्न भात के ऊपर, ठीक है, मानव व्यवहार की प्रकृति के ऊपर, कर्मों के ऊपर, इसलिए द नंबर सही उत्तर होगा। भाई अगला है कि आधार शास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? ठीक है, एक आधार शास्त्र भी है, वो किस प्रकार का विज्ञान है? शायद आपने आधार शास्त्र के बारे में पहली बार सुना होगा, लेकिन आज आप जान जाएंगे, ठीक है, किस प्रकार का विज्ञान है। तो 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा श नंबर, वो है नियामक और आदर्शनावेशी, ठीक है, सही उत्तर सा नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीति शास्त्र सामान्यता अर्थशास्त्र की शाखा के रूप में विख्यात है या फिर दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में विख्यात है? किस शास्त्र के रूप में विख्यात है? कुल मिला के आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा 43 का ब नंबर, ठीक है, ये दर्शन शास्त्र के रूप में विख्यात है। नीति शास्त्र सामान्यता दर्शन शास्त्र के रूप में विख्यात है, याद रखेंगे। अगला है कि भाई सामाजिक विज्ञान में नैतिकता से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? सामाजिक जीवन में जो नैतिकता है उससे क्या मतलब होता है? तो 44 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा भाई उचित कार्य करना, नीतिगत आचरण, चारित्रिक शुभता, इसलिए सही उत्तर द हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है ये सभी। अगला कि नीति शास्त्र जिन नियमों की खोज करता है वे स्वयं कहाँ निहित हैं? तो 45 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, वो सब हैं मनुष्य की मूल चेतना में। ठीक है, कहाँ पर है? मनुष्य की मूल चेतना में। भाई अगला प्रश्न है, एक मिनट, हाँ ठीक, अगला प्रश्न है 46 नंबर की, भाई शुभ चरित्र का निर्माण कौन करता है? तो सिंपल सी बात है, शुभ चरित्र का जो निर्माण है वो उचित कार्य करता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि नैतिकता की स्थापना की प्रारंभिक अवस्था कहाँ पे शुरू हुई होती है। ठीक है, तो सिंपल सा आप तारे कोई हार्ड नहीं है, नॉर्मल है, आपके जनरली जानकारी वाले क्वेश्चन है। वो कर्तव्य मंच से शुरू होती है। ठीक है, कर्तव्य मंच से। भाई कर्तव्य जैसा करेंगे भाई उसी के हिसाब से आपका सिस्टम चलेगा। अगला प्रश्न भाई प्रस्तुत है कि भौतिकवादी एवं उपभोक्तावादी समाज में व्यक्ति किसके पीछे अग्रसर है, किसके पीछे अग्रसर है। तो 48 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। वो यश के पीछे भागता है, धन के पीछे भी भागता है और बल के भी भागता है, इसलिए सही उत्तर द हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन साध्य मूलक रूप है। तो 49 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, क्योंकि वो सेवा, कल्याण की भावना, सामाजिक सद्भाव। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। अगला है कि भाई लोकतांत्रिक नैतिकता किसके माध्यम से व्यक्त होती है। तो 50 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा द नंबर, क्योंकि ये सभी माध्यमों से व्यक्त होती है। पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, सही उत्तर द हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला है कि प्रकृति हमारी कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो आप सभी को मालूम जो प्रकृति है यानी कि भगवान है, ठीक है, वो सभी आवश्यकताओं की लगभग पूर्ति करता है। वो चाहे आपका कल्चर हो, चाहे सामाजिक सिस्टम हो, चाहे भौतिक हो, सही उत्तर द हो जाएगा। ठीक है, शासन का नैतिक स्वरूप किसके सुशासन या संपादन पर बल देता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही, ध्यान से आप लोग बताइए। ठीक, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है आप सभी। तो जो 52 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए हम वेट करते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। ठीक है, जन सामान्य। क्लियर। भाई अगला प्रश्न है कि धार्मिक आंदोलन लोगों को क्या प्रदान करता है। ठीक है, तो सिंपल सा उत्तर हो जाएगा इसका कि भाई ये जो प्रोवाइड करता है वो करता है, ठीक है, उद्देश्य भी करता है, समूह विशेष का अर्थ भी, पारस्परिक संबंध भी, इसलिए सही उत्तर दा हो जाएगा। अगला है कि उचित विधियों द्वारा प्राप्त आर्थिक लाभ किसके लिए शुभ या साध्य हो सकता है। तो भाई परिवार के लिए भी है। भाई जब किसी चीज़ के लिए आपको आर्थिक लाभ मिलेगा तो सभी के लिए, भाई व्यक्ति के लिए भी, परिवार के लिए, समाज के लिए भी, इसलिए सही उत्तर का उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्लियर, द नंबर। अगला है कि किसके अनुसार हिंदू बौद्ध धर्म के आदिकालीन परलौकिकवाद को हटाने से अधिक उसे सहन किया है। तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शन देगी, इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ब्रायन विल्सन, जो कि प्रमुख विद्वान है। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्होंने कहा है। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। और भी क्वेश्चन हम आप लोगों के समझ पेश करेंगे, बस आप लोग इसी तरह अपनी एग्जाम की तैयारी करते रहिए। PDF प्राप्त करना है तो मैसेज करें व्हाट्सएप पे। जय हिंद।